Hello students, this side Namika and today we are going to start our new exercise that is 6.3 of class 9th. Okay students, now come to the first question. Okay students, now question number 1. Question number 1 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे और ये जो फिगर है वो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है ना। 6.39 देखोगे तो आपकी ये फिगर दे रखी है, ये मैंने इधर बना दिया क्वेश्चन नंबर 1 की। अब इसमें निकालना क्या है, निकालना आपको एंगल PRQ है। ये जो आप ये वाला एंगल देख पा रहे हो वो आपको निकालना है, दैट इज PRQ, राइट। अब देखो, जब भी एक ट्रायंगल होता है तो उसके अंदर जब दो एंगल दे रखे होते हैं तभी हम तीसरा निकाल पाते हैं। इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये जो दो एंगल है उसको फाइंड करना है पहले, देन हम इसको निकाल पाएंगे, राइट। हमारा मेन चीज हमने लास्ट में यही निकालना है, बट उससे पहले हमें ये दो एंगल चाहिए अंदर के, तो कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं इस वाले और इस वाले एंगल की, तो ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 में से अगर मैं इस वाले को माइनस करूंगी देन मेरा ये आ जाएगा। तो अब करना कैसे है वो प्रोसीजर मैं बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं TQP प्लस एंगल कौन सा, PQR, ये जो दोनों एंगल है ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से, लीनियर पेयर एंगल्स, ध्यान रखना, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जब हमारे पास कोई सी चीज गिवन हो तब हम दूसरी निकाल सकते हैं। इट मीन्स TQP गिवन है, 110 इसकी जगह लिखूं एंड मैं इधर से निकाल लूंगी PQR। इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा और हमारे पास PQR आ जाएगा। 180 में से अगर 110 चला गया तो आप सबको पता है कितना बचता है, 70 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैं इधर लिख सकती हूँ ये मेरा 70 डिग्री आ गया, राइट। सो PQR एंगल हमने निकाल लिया। अब हमने कौन सा एंगल निकालना है, अब हमने निकालना है ये वाला एंगल। कौन सा, ये वाला, इट मीन्स QPR। अच्छा, अब QPR निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 135 डिग्री है और ये वाला एंगल दोनों मिला के अगर आप मेरी तरफ से देखोगे तो क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, राइट। तो लीनियर पेयर बना रहा है तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालना कैसे है, देखो मेरा एंगल SPR नेक्स्ट है हमारा कौन सा, QPR, एंगल QPR। अच्छा, इन दोनों एंगल का सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि वो क्या है, लीनियर पेयर। अभी मैंने आपको बताया तो ध्यान रखना, राइट। सो क्या लिख सकते हैं हम इधर, लीनियर पेयर एंगल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना QPR, राइट, हम निकाल सकते हैं। हम उससे पहले क्या करेंगे, SPR की जगह मैं लिखूंगी 135। क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, 135। और इधर से मैं फिर क्या निकाल सकती हूँ, अपना QPR। अब आप इसको सॉल्व करो और अपने आप भी निकालने की कोशिश करो। ये इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, दैट इज -135। ओके, सो कितना आएगा आपका इधर 45 डिग्री। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। ओके, सो हमारा ये भी आ गया, ये वाला एंगल भी आ गया। अच्छा, जब एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। कौन सी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है आप बताओ मेरे को। एंगल सम प्रॉपर्टी में जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनके तीनों का सम हमारा 180 डिग्री होता है। इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 45 डिग्री, 70 डिग्री प्लस जो हमने निकालना है, क्या निकालना है, एंगल PRQ, एंगल
पी आर क्यू 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्यों रीजन तो हमने लिख दिया है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम इधर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उधर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, पी आर क्यू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा 115, राइट। तो अब देखो, अब इनको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज पी आर क्यू, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको करो माइनस, दैट इज 10 में से 5 716, तो आपका कितना आ जाएगा 65 डिग्री, और आंसर विल बी 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? इन केस कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, या तो वीडियो को वापस करके आप एक और बार देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम फर्स्ट वाले की तरह फिगर गिवन है, आपको फिगर नहीं बनानी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपको निकालना है ये वाला एंगल, दैट इज OZY, एंड ये वाला एंगल दैट इज YOZ, ठीक है। तो ये दोनों एंगल निकालने से पहले एक और चीज बताऊं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो OY है, OZ है, वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल के, ठीक है ना, दैट इज XYZ एंड XZY। अब बाइसेक्टर होता क्या है? सबसे पहली बात, बाइसेक्टर कोई भी ऐसी चीज जो दूसरी चीज को क्या करे, इक्वली डिवाइड कर दे, इक्वली पार्ट्स कर दे उसके, ठीक है ना। तो अगर इसको बोला है ये YO इस एंगल का बाइसेक्टर है, इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 54 है वो उसको इक्वली डिवाइड कर देगा। इट मीन्स ये जो ये वाला एंगल है वो आपका 27 और ये वाला 27 बन जाएगा। चलो ये तो हम बाद में देखेंगे, अब हम बात करते हैं जो हमें निकालना है, ठीक है ना। निकालना क्या है हमने, सबसे पहले मैं बात करूँगी OZY की। देखो ये वाला एंगल निकालने से पहले हमें इस पूरे एंगल को निकालना पड़ेगा। अगर इस पूरे एंगल का मैं हाफ कर दूंगी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, हाफ कर दूंगी तो मेरा Z आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला निकालेंगे, राइट। तो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगी? ये वाला एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 2 एंगल गिवन है अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर देखूँ, राइट। अब ये तो हो गया, मैंने ऊपर से आपको बता दिया, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी पूरा क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम इन ट्रायंगल XYZ, सबसे पहले XYZ ट्रायंगल लेंगे, उसके अंदर जो आपका एंगल है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी 2 एंगल गिवन होते हैं और तीसरा निकालना होता है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से करते हैं, ठीक है ना। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। सो देखो आपको दे रखा है एंगल YZX, सबसे पहले YXZ प्लस एंगल ये वाला 54, दैट इज XYZ, और जो नेक्स्ट एंगल है जो हमने निकालना है XZY। ये तो आप खुद भी लिख लोगे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, आप सारे इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। तो किसके इक्वल होगा, वो होगा 180 डिग्री के। यहाँ तक अगर आपको आ गया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। आपको जो जो चीजें गिवन है, इट मीन 62 दे रखा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी 62 डिग्री। दूसरा क्या दे रखा है आपको 54, तो मैं लिखूंगी 54। हमने निकालना क्या है, हमने ये बड़े वाला एंगल निकालना है, ताकि इसको हम हाफ करके अपना जो हमें छोटा वाला एंगल है दैट इज OZY वो निकाल ले, है ना। तो सबसे पहले बड़े वाला एंगल निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे उधर ले जाओगे माइनस में, तो हमारा क्या आ जाएगा ZXZY, राइट। तो इन दोनों को ऐड करो और उधर जाके क्या करो 116 डिग्री आ रहा है ना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको क्या करोगे आप, माइनस करोगे, उसके बाद इधर लिखोगे, दैट इज कितना आएगा आपका 10 7 1 64 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स आपका 64 डिग्री। अब हमें देखो 64 डिग्री हमें पूरा पता चल गया कि ये पूरा क्या है 64 डिग्री है। अच्छा,
अगर मैं 64 का हाफ कर दूं, इसका हाफ कर दूं, तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा ऑब्वियस बात है ना। सो हम करते हैं इसका हाफ, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू, एक्स जेड वाई है वो किसके इक्वल है, डबल ऑफ एंगल ओ जेड वाई के, ओ जेड वाई। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने निकाल लिया है वो हम इधर पुट करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। हमने निकाल लिया है एक्स जेड वाई, आया हमारा 64, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ओ जेड वाई। इसको आप क्या करो, डिवाइड करो 32 डिग्री, कितना आएगा 32 डिग्री। लिखने में थोड़ा लेंदी है, वरना अगर मैंने आपको जैसे ओरली समझाया था स्टार्टिंग में तो बहुत इजी था, ठीक है ना। ओके, सो ये वाला एंगल मेरा निकल के आ गया है, कितना है मेरा 32 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 54 है, इसका हाफ मैं ले सकती हूँ 27 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो अंदर वाले को 27 लिख सकते हैं। अच्छा, अब 2 एंगल पता चल गए, अगर 2 एंगल पता चल गए तो तीसरा आप निकाल लोगे। तीसरा कैसे निकालोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीनों का ऐड करके, तीनों का सम करके 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे हम। अब करके दिखाती हूँ आपको। इन ट्रायंगल OYZ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो एंगल सम प्रॉपर्टी में OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल हमारा OZY। ओके, तो इन तीनों का सम क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जो जो चीज़ें गिवन है वो डालो और उसके बाद अपना निकालो, ठीक है। तो 27 हमें दे रखा है OYZ, तो इसको इधर लिख सकते हैं हम लोग। YOZ वो हमें निकालना है, तो आपको इधर ही पुट करना पड़ेगा। ये वाला हमें अभी हमने निकाला था, कितना आया था हमारा 32, 180 डिग्री के इक्वल है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो एंड देन उधर ले जाके आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, और आपका YOZ आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा आपका 789, ठीक है। तो कितना आ गया, अब 180 में से कितना आप सब्ट्रैक्ट करो, 59 सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1 to 1 डिग्री, राइट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा 1 to 1 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो उसमें आप अपनी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, उसमें ये जो चीज़ है फिगर आपको फिर से गिवन है, आपने निकालना क्या, आपने इधर मेन निकालना है एंगल ये वाला, डेट इज एंगल DCE, ये आपने निकालना है, राइट। सो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन है, आपको दे रखा है कि AB पैरेलल है DE के, राइट। तो अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर जब हम एक एंगल निकालने की कोशिश करते हैं तो उधर 2 एंगल तो हमें चाहिए होते हैं, है ना। तो ये दोनों एंगल की नीड है हमें, तभी तीसरा एंगल हमारा आएगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो ये एंगल मैं कहाँ से लाऊं, ठीक है ना। अच्छा, आप देख रहे हो हमें गिवन है कि AB पैरेलल है DE के, ठीक है ना। क्या है आपका, AB पैरेलल है DE के, ठीक है। और AE हमारा ट्रांसवर्सल है, AE इज ट्रांसवर्सल।
अच्छा, ये एक बात बताओ मेरे को, जब भी आपका दो पैरेलल लाइंस होती है और ये ट्रांसवर्सल होता है तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो जब भी आपका पैरेलल हो दो लाइंस और हमारे ये ऐसे एंगल बन रहे हो तो इनको क्या कहेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हमारा एंगल BAC ये वाला एंगल किसके इक्वल है आपका, CED के। किसका, एंगल CED। आप रीजन में क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इधर तक आपको आ गया होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो CED को एंगल 35 डिग्री। इट मीन्स आपका जो CED है, CED वो कितना हो गया आपका, एंगल 35 डिग्री हो गया, क्योंकि BAC आपका 35 है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया ये क्या है, 35 है। अब हमें दो एंगल पता है, अब तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल DCE, कौन से ट्रायंगल देखेंगे हम, DCE ट्रायंगल देख रहे हैं, उसमें हम क्या लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी कहती है ये जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। तो हमारा एंगल क्या दे रखा है, 53 डिग्री, 35 डिग्री, और आपका जो एंगल हमें निकालना है वो क्या है, DCE, एंगल DCE। अच्छा, ये तीनों एंगल किसके बराबर होंगे हमारा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा आपका 8 और ये 88 डिग्री। अब 88 को मैं उधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, देन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। सो DCE इधर ही रहने दो, क्योंकि हमें DCE निकालना है। ये इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सबको पता होगा, नहीं पता तो अब पता कर लेना, समझ लेना, ठीक है ना, ओके। अब क्या करो, आप इसको करो माइनस। सो कितना होगा आपका 2, ठीक है, और इधर आएगा 9, देन आंसर विल बी 92। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ गया है DCE 92। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्क्रीन पे। इसमें भी हमारे इस वाले एक्सरसाइज में तो वैसे आपके ज़्यादातर दे रखे हैं ये फिगर्स हैं जो, ठीक है ना, तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना क्या है, सबसे मेन चीज़ आपने निकालना है SQT। इट मीन्स ये वाला एंगल जो आप देख पा रहे हैं, SQT, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले आपको दो एंगल की ज़रूरत है। मैंने बताया था कोई भी ट्रायंगल के अंदर जब आपके पास दो एंगल होते हैं तो तीसरा आप निकाल लेते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, अच्छा, ये जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर मेरे पास ये एंगल मिल जाए, इट मीन समझो ये भी इसके इक्वल होगा तो ये भी मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम ये एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एंगल क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं, तो तीसरा हमारे पास इजीली आ जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि मैं PTR कैसे निकालूंगी, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल PRT हम लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या करेंगे हम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है जो तीन एंगल होते हैं एक ट्रायंगल के, उनका सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकती हूँ 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस कौन सा एंगल, PTR, एंगल PTR 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है।
इन दोनों को ऐड करो, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा PTR आ जाएगा। क्या आ जाएगा? PTR। ऐड करके उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 135, राइट, इतना ही आएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आप, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा? तो ध्यान देना, आपका आंसर आ जाएगा, PTR हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 45 डिग्री। इट मीन्स ये मेरा 45 निकल गया। तो मैंने आपको क्या बोला, जब ये आ गया तो ये, इसका मतलब ये भी आ गया, क्योंकि दोनों कैसे हैं? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो मैं इधर लिख सकती हूँ एंगल PTR इक्वल्स टू एंगल STQ। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? अभी मैंने बताया रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और आप अपोजिट से ही पता चल रहा है ये दोनों क्या है हमारे, इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इक्वल है, ठीक है। चलो ये आ गया आपका। इट मीन्स हम कह सकते हैं STQ क्या हो जाएगा हमारा, एंगल STQ भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ओके, सो इसमें भी हमारे दो एंगल निकल चुके हैं। अब तीसरा हमें जो निकालना है क्वेश्चन में बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल STQ अगेन इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, एंगल 45 डिग्री प्लस एंगल 75 डिग्री प्लस जो हमने एंगल निकालना है, एंगल क्या निकालना था, SQT। एंगल SQT किसके इक्वल है ये स्टूडेंट्स? ये है हमारा 180 डिग्री के ना। सो अब क्या करेंगे, इधर इनको ऐड करेंगे, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आएगा आपका 120 डिग्री। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 120। तो अब क्या करते हैं हम लोग, फटाफट उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। 120 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर कितना आ सकता है आपका? आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। सो आवर आंसर विल बी 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया, राइट। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पे देखें। इधर क्या दे रखा है आपको, इधर PQ पैरेलल दे रखा है SR के और बोल रखा है जो QR है वो ट्रांसवर्सल है। निकालना क्या है? निकालना हमने X और Y की वैल्यू। अब देखो, जब भी आपको ये PQ अगर पैरेलल दी गई हो SR के और बोला हो ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल पूरा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन से एंगल बनाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ओके, सो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो जो गिवन है मैं वो लिखूंगी। क्या है हमारे पास? PQ पैरेलल है किसके स्टूडेंट्स? SR के, ठीक है ना। और हमें बोल रखा है हमारा जो QR है वो क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। राइट, ओके। सो हमें क्या दे रखा है आप देखो, ध्यान दो। मैं लिख सकती हूँ क्या, x + 28 इक्वल्स टू 65 डिग्री। मैंने अभी बता दिया था, रीजन है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी इधर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपने एग्जाम में इसका पूरा फॉर्म लिख लेना, ठीक है ना, ताकि मार्क्स कट ना हो। सो देखो, अब इधर से आप x निकाल सकते हो। x इधर ही रहेगा, इधर आपका चला जाएगा 65 - 28।
एंड x कितना आ जाएगा आपका 37 डिग्री। कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको आ गया। 37 डिग्री हमारा निकल गया। अब हमारा x आ चुका है तो मैं इधर लिख लेती हूँ, मेरा x कितना आ गया 37 डिग्री। अच्छा, ये किस चीज़ का साइन है? ये हमारा 90 डिग्री का साइन है। अगर मैं ट्रायंगल PQS में देखूं, मेरे को दो चीज़ें गिवन है, तीसरी मैं निकाल सकती हूँ। मैंने बताया था आपको, कभी भी कोई ट्रायंगल में दो चीज़ें गिवन हो आप तीसरी निकाल सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल PQS में मैं देखूंगी, हमें दे रखा है 90 डिग्री। पहले तो आप लिख लो क्या लगा रहे हो आप, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप पूरा लिख लेना, मैं अभी इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या है 90 डिग्री प्लस गिवन क्या है, हमने निकाल लिया है x है हमारा 37 एंड y। इन तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? दैट इज 180 डिग्री, राइट। इतना आपको आ गया होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, उधर ले जाओ और वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका 180 में से कितना 127 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना करोगे 127, तो आपका कितना आ जाएगा 53 डिग्री, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो कितना आ गया आपका, आंसर विल बी 53। x आ गया हमारा 37, y हमारा आ गया 53 डिग्री। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से देखना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है QTR आपको इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR प्रूफ करना है। ये इधर प्रूफ करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इधर हमने किसी चीज़ की वैल्यू नहीं निकालनी है, सीधा प्रूफ करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। सो देखो, इसमें एक और चीज़ बोल रखी है, जो QT है और TR है वो एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? एंगल बाइसेक्टर हमारा एक ऐसी चीज जो किसी एंगल को क्या कर दे, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है ना। जैसे ये जो है हमारा, ये जो लाइन है वो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और ये लाइन भी इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए वो एंगल बाइसेक्टर हो गया। इतना आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ट्रायंगल लेना है TQR, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल TQR में देखूंगी, और उससे पहले मैं बता दूं TQR का जो बाहर वाला है ये क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल TRS इज इन एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं TQR में देखूं तो एक ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल होते हैं उनका सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। यही हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है ना। तो वही हम इधर लगाएंगे। तो मैं लिखूंगी सबसे पहले QTR प्लस TQR किसके इक्वल लिखूंगी मैं लिखूंगी इसको TRS के। अच्छा, इधर से मैं इक्वेशन बना सकती हूँ QTR इक्वल्स टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, कौन से ट्रायंगल पे, हम चलते हैं PQR में। इन ट्रायंगल PQR इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो है आपका PRS। तो मैं इधर लिख दूं एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल।
इतना आपको आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर देख रही हूँ, तो इसके जो दो एंगल है आपके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम आपके किसके इक्वल होगा, बाहर वाले के। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, आपने ध्यान रखनी है, बार बार मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बता रही हूँ, है ना। तो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या लिख सकते हो आप, पी क्यू आर है ना, आप पी क्यू आर को, किसको, पी क्यू आर को मैं लिख सकती हूँ डबल ऑफ टी क्यू आर। अब ये क्यू लिख सकती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ डबल ऑफ टी क्यू आर। ठीक है ना, और जो पी आर एस है आपका क्या, पी आर एस, इसको मैं लिख सकती हूँ डबल ऑफ टी आर एस, डबल ऑफ टी आर एस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा क्यू टी और टी आर हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्यू टी टी आर क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इतना आपको आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हम ये लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये लाने की कोशिश हम कैसे करेंगे, आप ध्यान देंगे, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मेरा क्यू पी आर इधर बचेगा, उधर ले जाऊंगी तो मेरा हो जाएगा डबल ऑफ टी आर एस माइनस डबल ऑफ टी क्यू आर। अच्छा, अब मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ क्यू पी आर इक्वल्स टू डबल ऑफ टी आर एस माइनस टी क्यू आर। मैंने कॉमन ले लिया, एंगल लगाना है हमने। ठीक है, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या निकाला था, मैंने इधर निकाला था टी आर एस माइनस टी क्यू आर, हमारे किसके इक्वल है, क्यू टी आर के, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या क्यू टी आर लिख सकती हूँ, ये वाली इक्वेशन से आप अगर देखेंगे तो हमारा क्यू पी आर इक्वल्स टू डबल ऑफ क्यू टी आर। अच्छा, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया हमने। अब हमारा लास्टली हमारा आंसर आ गया, हमने क्या, हमें क्या चाहिए था, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। ये जो 2 है वो आप उधर ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ होगा, और हमारा प्रूफ हो जाएगा क्या, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। इतना ही आपने प्रूफ करना था, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इन केस आपको चैप्टर में से कोई भी चैप्टर हो, आपके बुक का कोई भी डाउट हो, आप कोई भी चैप्टर में डाउट हो, तो आप हमें चैप्टर मेंशन भी कर सकते हो या क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।